सबसे पहले हम लेखक जी के बारे में जानते हैं। उपाध्याय जी का जन्म 25 जनवरी 1958 को बड़की नैनीजोर बक्सर, बिहार में हुआ था। इनकी शिक्षा की बात करें तो उपाध्याय जी ने एमए हिंदी, अंग्रेजी इतिहास में तथा एमएड की। अंग्रेजी शिक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं हिंदी सृजनात्मक लेखक में डिप्लोमा प्राप्त किया। उपाध्याय जी को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। उपाध्याय जी ने कई कहानी, उपन्यास तथा काव्य संग्रह की रचना की। इनकी एक प्रमुख कहानी संग्रह जब सूरज को रोना आया, जिसके समीक्षा के लिए आज हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। पुस्तक के प्रकाशन की बात करें तो इस पुस्तक का प्रकाशन आयल प्रकाशन ने किया है, टाइपस्टिंग रामकुमार चौधरी ने एवं मुद्रक एसपी कौशिक एंटरप्राइजेस। इस पुस्तक में कुल 22 कहानियां हैं। 120 पन्नों में लिखी गई कहानियां बहुत ही ज्यादा रोमांचकारी है। जब पहली बार मैंने इस पुस्तक के शीर्षक को पढ़ा तब मुझे ऐसा लगा कि यह पुस्तक हमारी प्रकृति पर्यावरण से संबंध रखती होगी, लेकिन जब मैंने इस पुस्तक की प्रत्येक कहानी का अध्ययन किया तब जाकर मुझे पता चला कि प्रकृति पर्यावरण से तो संबंध रखती है, लेकिन यह लेखक के जीवन वृत्तांत के साथ साथ भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक से भी संबंध रखती है। और यह पुस्तक हमारे समाज में उपस्थित बुराइयों को भी इंगित करती है। पहली कहानी इस पुस्तक की अपराजित नाम से है, जिसमें जगदीश नाम का युवक किस तरह संघर्ष करता है अपने जीवन को बचाने हेतु, तथा इस कहानी में जगदीश की माता का अटूट विश्वास भी दिखाई देता है। गुरु मंत्र और फाउंटेन पेन जैसी कहानियां गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाती है, तो दूसरी ओर पुरस्कार कहानी हमें ईमानदारी की सीख देती है। संस्कार कहानी से हमें पता चलता है कि समाज में किस तरीके के संस्कार, रीति रिवाज अपनाए जाते हैं जब किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो जाती है। अकेला कहानी से हमें यह प्रतीत होता है जब हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हमारा जीवन जीना कितना कठिन हो जाता है। स्वीकृत भ्रष्टाचार, जहां भ्रष्टाचार की समस्या को दिखाया जाता है तो दूसरी ओर पथफेरा में यौन विकृतियों को दर्शाया जाता है। जब सूरज को रोना आया, जिसमें कोरोना महामारी के कारण प्रवासी मजदूरों का पैदल चलना, दूसरी ओर गर्भवती पत्नी की मौत हो जाना, अंतिम संस्कार ना कर पाने की लाचारी, ये सब देखकर सूरज की भी आंखें नम हो जाती है। यह सब कुछ दिखाया गया है इस कहानी में। इस प्रकार कहानी का वर्णन लेखक जी ने अपनी नया पुस्तक में किया है। लेखक जी ने इस तरह से पुस्तक की प्रत्येक कहानी की रचना की है। कोई पाठक अगर इसे पढ़ना शुरू करेगा तो जब तक इस पुस्तक को समाप्त नहीं करेगा तब तक उसे चैन नहीं आएगा। जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा उसके अंदर एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के समय में बढ़ते पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण जैसे मानो हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, परंतु लेखक जी ने अपनी कहानियों के जरिए हमें हमारी संस्कृति से रूबरू करवाया है। इस पुस्तक की भाषा की बात करो तो भाषा सरल, सहज एवं प्रभावशाली है, जिसे हर प्रकार के पाठक बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। वैसे तो इस पुस्तक में उपलब्ध प्रत्येक कहानी मुझे अच्छी लगी, परंतु जो सबसे अच्छी कहानी मुझे लगी वो थी जब सूरज को रोना आए। जिस रचनात्मक तरीके से लेखक जी ने दिखाया है, यहाँ दुनिया को दबाया जा रहा है तो दूसरी ओर सूर्य भी अस्त हुआ जा रहा है, अपनी आंखें जो आंसू बह रहे हैं उनको छुपाने के लिए। इसकी